हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग साथियों आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूरोपीय मध्यकालीन कला। क्या है साथियों? यूरोपीय मध्यकालीन कला, जिसमें हम लोग जो प्रश्न रहेंगे जैसे आरंभिक ईसाई कला देखेंगे, इसमें बाइजेंटाइन कला देखेंगे, रोमानस्क कला देखेंगे तथा गोथिक कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा साथियों आज का। तो चलते हैं, देखते हैं साथियों। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ईसाई धर्म की मूल जो प्रेरणा है किस धर्म से ली गई है? ईसाई धर्म की जो मूल प्रेरणा है वो किस धर्म से ली गई है? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, यहूदी धर्म से या इनमें से कोई नहीं? तो किस धर्म से साथियों ली गई है पूछ रहा है। तो कौन सा धर्म हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका इनमें से कोई नहीं ना। ईसाई धर्म की जो मूल प्रेरणा इनमें से किससे ली गई है? तो इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका घ यहाँ होगा। अगला है ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? जो ईसा मसीह थे इनके पिता का क्या नाम था? जोसेफ था, पीटर था, एंड्रूस था या जैकब था? तो ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह के जो पिता का नाम था जोसेफ था। क्या नाम था? जोसेफ। अगला है ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ कब हुआ? जेरूशलम में हुआ, जर्मनी में हुआ, रूस में हुआ, यूनान में? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ है पूछ रहा है। ईसा मसीह का जो जन्म था कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ ईसा मसीह का जन्म साथियों? कहाँ हुआ? 3 नंबर देखिए, तो इनका जो जन्म हुआ था जेरूशलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेरूशलम में। अगला ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुरान है, बाइबिल है, महाभारत है या त्रिपिटक है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या हो जाएगा? बाइबिल हो जाएगा। आप भी कमेंट करते रहिए और अपने आंसर को गेस करते रहिए साथियों कि 35 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है। तो स्व मूल्यांकन आप करिए, किस प्रकार से आपकी तैयारी हो रही है आप खुद भी जांचते रहिए और हमें भी बताते रहिए कैसी आपकी तैयारी चल रही है। कमेंट करके जरूर बताएं कितना क्वेश्चन आपका सही है। ईसा मसीह का संबंध किससे है? ओल्ड टेस्टामेंट से है, न्यू टेस्टामेंट से है, का और खा दोनों से है, इनमें से कोई नहीं? तो 5 नंबर पे है, हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। तो ईसा मसीह का जो संबंध था वो न्यू टेस्टामेंट से था। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है साथियों? जो बाइजेंटाइन कला है इसका जो प्रथम स्वर्णिम युग है वो किस सम्राट का है? हेड्रियन का, कॉन्स्टेंटाइन का, जस्टिनियम का या वेस्पियन का? तो 6 नंबर बताइए। तो 6 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों 6 नंबर में? तो जस्टिनियन। क्या हो जाएगा? जस्टिनियन। अगला है किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला कह रहा है कि कौन सा शासक था जिसने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दी? क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो कौन था? कॉन्स्टेंटाइन था, शारलेमेन थे, जस्टिनियन थे या लियो तृतीय था? तो 7 नंबर देखिए। तो 7 नंबर का कौन सा शासक था जो बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगाया था? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? लियो तृतीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लियो तृतीय। अगला है किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया? किस कला में आकृतियों का निषेध यानी रोका गया? किस कला में आकृतियों का निषेध यानी रोक दिया गया? रोमन कला में, गोथिक कला में, ईसाई कला में या बाइजेंटाइन कला में? तो 8 नंबर पे देखिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो कुछ लोग मित्र कहते हैं कि आप सर इतना समय क्यों लेते हैं? समय इसलिए मैं लेता नहीं आप लोगों को बल्कि देता हूँ कि आप लोग सही आंसर गेस करके लगाइए साथियों, तभी तो आपको पता है। हड़बड़ाहट में आप लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा गेस करके सही से प्रश्न पढ़ के अच्छी तरह से तब लगाइए, ताकि फाइनल के लिए आप तैयार होते रहिए ना। हड़बड़ाहट में काम चलेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घ हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला में। अगला है बाइजेंटाइन कला का समय था। कुछ इसमें नए भी वर्ड्स होंगे न, जिन्हें उनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा रुक के भी देखना पड़ता है कि उनका क्या आंसर आ रहा है, क्या वो कमेंट कर रहे हैं। तो बाइजेंटाइन कला का समय था 210वीं शताब्दी, 516वीं शताब्दी, 3 या 14वीं शताब्दी, 4 से 15वीं शताब्दी। तो 9 नंबर देखिए। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा 4 से 15वीं शताब्दी था बाइजेंटाइन का काल या समय। अगला है रंगीन कांच की खिड़कियाँ
ना पूछा गया है साथियों सब प्रश्न। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है? यहूदी कला में, जर्मन कला में, ईसाई कला में या मिस्र कला में? ना तो रंगीन कांच की खिड़कियों का जो प्रयोग किया गया है किस कला में किया गया है? तो ईसाई कला में ज़्यादा इसका प्रयोग देखने को मिलता है। मणिकुट्टम, मणिकुट्टम में किस वस्तु का, कह रहे कि मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का, लकड़ी का, संगमरमर का या रंग का? मणिकुट्टम विधि में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो 11 नंबर देखिए, तो 11 क्या आ जाएगा साथ में यहाँ पे? संगमरमर का प्रयोग मणिकुट्टम विधि में किया जाता है। अगला है मोजाइक कला संबंधित है, जो मोजाइक कला है इसका संबंध है पूछ रहा है किससे? बाइजेंटाइन कला से, शास्त्रीय कला से, गोथिक कला से या आधुनिक कला से? तो मोजाइक कला का संबंध किससे है? किससे है? तो बाइजेंटाइन कला से हो जाएगा इसका संबंध। अगला है कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? चार में से देखिए, बाइजेंटाइन में, आरंभिक ईसाई कला में, शास्त्रीय कला में या गोथिक कला में? तो 13 नंबर देखिए, तो 13 का राइट आंसर क्या आता है? बाइजेंटाइन कला में। तो कांच के रंगीन टुकड़ों का जो प्रयोग किया जाता है बाइजेंटाइन कला में ही किया जाता है। अगला है बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। जो बाइजेंटाइन कला है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है ना, तो कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, बोर्सिलिका गिरजाघर में, सान विताली गिरजाघर में, सेंट मार्क गिरजाघर में या सेंट ब्रासील गिरजाघर में? तो 14 नंबर देखिए, तो कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो सान विताली के गिरजाघर में इसका प्रयोग किया जाता है बाइजेंटाइन कला का। सबसे पहले बाइजेंटाइन कला की विशेषता है, बाइजेंटाइन कला की पूछ रहा है क्या विशेषता है? मोज़ेक भित्ति चित्र है, सिरोमैकिक भित्ति चित्र है, टेराकोटा भित्ति चित्र है या फ्रेस्को भित्ति चित्र है? तो 15 नंबर देखिए, तो 15 का जो राइट आंसर क्या बनेगा साथ यहाँ पे? तो बाइजेंटाइन कला की जो विशेषता है मोज़ेक भित्ति चित्र है। अगला है बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? तो 16 नंबर देखिए, तो 16 का क्या राइट आंसर होगा? मणिकुट्टम विधि से। अगला है प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है। जो प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला है वो कहाँ पाई जाती है? कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, रेवन्ना में या इस्तांबुल में? तो 17 नंबर देखिए, 17 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? कॉन्स्टेंटिनोपल में। पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। सेंट ब्रासील का गिरजाघर कहाँ है? सेंट ब्रासील का गिरजाघर पूछ रहा है कहाँ पे है? कॉन्स्टेंटिनोपल में, वियना में, रोम में या मॉस्को में? तो 18 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों आपका? मॉस्को में है। अगला है बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? बाइजेंटाइन कला की ना श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी पूछ रहा है? डेन का गिरजाघर, रोम का सेंट मारिया मोजीओरी गिरजाघर, सेंट मार्क गिरजाघर, हो गया सोफिया गिरजाघर? तो 19 नंबर पर हम लोग पहुँच गए। तो 19 नंबर पे यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? हो गया सोफिया गिरजाघर। अगला है आपका ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है। कारण जो ईसाई धर्म में इसमें पीला रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का, पीले फूल का, स्वर्ग का या आम का? तो किसका प्रतीक है साथियों? तो 20 नंबर देखिए, 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्वर्ग का। तो इस प्रश्न में कभी कभी कंफ्यूजिंग बनता है साथियों, कभी सूर्य कभी स्वर्ग देता है ऐसे करके। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर स्वर्ग है। अगला है मणिकुट्टम किस शैली की देन है? जो मणिकुट्टम है किस शैली की देन है? रोकोको शैली, रोमानस शैली, बाइजेंटाइन शैली या गोथिक शैली? तो 21 नंबर देखिए, 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा मणिकुट्टम किस शैली की देन है? तो बाइजेंटाइन शैली की देन है। अगला है बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई है? बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु को चुना जाता है? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या प्राकृतिक दृश्यावली?
तो कैसा होता है साथियों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धार्मिक विषय को चुना जाता है बाइजेंटाइन कला में। होगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। होगिया सोफिया जो गिरजाघर है कहाँ पर स्थित है, रूस में, जापान में, इस्तांबुल में या ब्राज़ील में। होगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है, तो इस्तांबुल में। कहाँ है, इस्तांबुल में। अगला है, ईसाई धर्म के प्रार्थना भजन संग्रह सभा को कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रार्थना भजन संग्रह सभा को कहा जाता है। साल्टर, वाल्टर, सोफिया, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर देखिए, तो 24 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा, साल्टर। क्या आ जाएगा, साल्टर। अगला है, चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, अल्टर पीस, पूजा गृह, वाल्टर या इनमें से कोई नहीं। तो 25 पे देखिए, 25 का राइट आंसर क्या बनेगा, अल्टर पीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्टर पीस। अगला है, गोथिक शैली का आरंभ किस देश में हुआ। जो गोथिक शैली है इसका आरंभ पूछ रहा है किस देश में हुआ, किस देश में इसका आरंभ हुआ, रूस में, जापान में, जर्मनी या फ्रांस में। तो किस देश में इसका हुआ था जन्म, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा फ्रांस में। गोथिक शैली का जो जन्म हुआ था फ्रांस में। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया। कि गोथिक जो शब्द है सबसे पहले किस कलाकार ने इसका प्रयोग किया, जॉर्जियो वासारी, एबेट सूजर, बेट्टिचेल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो 27 के देखिए, 27 का राइट आंसर क्या बनेगा, जॉर्जियो वासारी बन जाएंगे। गोथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले यही किए थे सर्वप्रथम। अगला है, फ्लाइंग ब्रेड्स का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, सान वाइटल चर्च में, रेम्स गिरजाघर में, चार्टेज गिरजाघर में या इनमें से कोई नहीं है। तो 28 नंबर देखिए, तो 28 का राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, चार्टेज गिरजाघर में। अगला है, निम्न में से गोथिक कलाकार हैं, इनमें से कह रहा है कि गोथिक कलाकार कौन है, सिमाबुए हैं, जियोत्तो हैं, दोसुचियो हैं या उक्त सभी हैं। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, निम्न में से गोथिक कलाकार कौन है साथियों। तो देखा जाए तो इसमें सिमाबुए, जियोत्ते, दोसुचिए ये सभी हैं, तो उक्त सभी राइट आंसर आपका घ हो जाएगा यहाँ पर। इटली के चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इटली के चित्रकार का पिता किसे कहा जाता है। तो स्टार लगा के आप इन सब प्रश्नों को चलेंगे। सिमाबुए, पिकासो, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। तो इटली के चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है पूछ रहा है, तो किसे कहा जाएगा, सिमाबुए को। अगला है, जियोत्तो था ना, जियोत्तो था तो कौन था साथियों, चित्रकार था, वास्तुकार था, का और खा दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो जियोत्तो कौन था, तो जियोत्तो कौन हो जाएगा साथियों, तो जियोत्तो जो था चित्रकार और वास्तुकार दोनों था, तो इसलिए राइट आंसर आपका बनेगा गा। क्या बनेगा, गा। अगला है, कुमारी का सिंहासन रोहण। कुमारी का सिंहासन रोहण नामक चित्र है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, पिकासो के, विंची का, राफेल का, आंद्रिया आर्केना द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों कुमारी का सिंहासन रोहण, तो कमेंट आप लोग जरा करिए, तो किसके द्वारा बनाया गया था कुमारी का सिंहासन रोहण, तो किसके द्वारा बनाया गया था, 32 पे देखिए, तो आंद्रिया आर्केना द्वारा बनाया गया था। अगला है, गोथिक शैली मुख्यतः संबंधित थे। जो गोथिक शैली के इसका संबंध पूछ रहा किससे था, चित्रकला से, वास्तुकला से संबंध था, नाट्यकला से था या इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक शैली का मुख्यतः संबंध किससे था, तो किससे जाएगा, तो इसका जो संबंध था गोथिक कला का साथियों, तो इनमें से किसी में से नहीं था। तो राइट आंसर आपका जो घा है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। गोथिक भवनों का मुख्य विशेषता थी, जो गोथिक भवन है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, रंगीन कांच की खिड़कियां, भवनों के भित्ति चित्र, बाहरी सुंदर सजावट या इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या थी साथियों पूछ रहा है, मुख्य विशेषता की बात कर रहा है। तो 34 नंबर देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका मुख्य विशेषता, चारों में से क्या होगा, चारों में से इसकी मुख्य विशेषता, तो ये हो जाएगा रंगीन कांच की खिड़कियां। का वाला पहला आंसर आपका सही है। अगला है, ईसा मसीह का 235
न ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट व्यक्ति सबिया न मुखौटा चित्र कहाँ पाया गया है? सीरिया के शहर दूरा, यूरोप में, रोम में, जेरूसलम में या फिलिस्तीन में? तो 35 नंबर देखिए, तो 35 का है ना, ये आज का और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में ना। तो ईसा मसीह का जो सबसे पहले प्रोटेट या व्यक्त जो सभी मिला था, यह सीरिया के शहर दूरा यूरोपोसा में मिला था। ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन साथियों जो यूरोपीय चित्रकला से थे, जिसमें न बाइजेंटाइन कला हम लोग देखे, रोमानस कला, गोथिक कला और ईसाई कला देखे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ से, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों। तो कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो ये रहे साथियों आज की मोस्ट वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को प्यार देंगे, दुलार देंगे, सम्मान देंगे वीडियो को साथियों, और प्यारा सा लाइक करेंगे और अधिक से अधिक दोस्त, सगे संबंधी, मित्रों के पास शेयर करेंगे। तो दीजिए इजाज़त साथियों, इसका जब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेके मुलाकात होगी आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए व्यूवर्स हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटी दबा लें, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक अपडेट होती रहे, पहुँचती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार साथियों। और चैनल को आप लोग आगे बढ़ाने का बहुत ही सहयोग करिए, कृपा करिए साथियों कि आपका चैनल आगे बढ़े। धन्यवाद।